सरकार सिर्फ एक आदमी की, दो आदमी की या तीन आदमी की नहीं होती। हमेशा सरकार पूरी आवाम की, पूरी जनता की, सबकी होती है। मगर हमारे हिंदुस्तान की सरकार लगता है जैसे कि कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही सरकार बनी है और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा। आपको मैं एक बात बता देता हूं, आज इंडिको सिंगल वन पीस था, ठीक है। आज उसने अपने फ़्लाइट को रद्द कर करके पूरे हिंदुस्तान में त्राहीमाम मचा दिया है। एकदम अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। आप जा कर के एयरपोर्ट पे देखिए, एक तो लोगों को जो परेशानी हो रही है वो कैसे हो रही है। दूसरी बात, उनका जो सामान था, लगेज था, वो भी आधा खाली हो जाता है। या तो किसी को खाली बैग मिल रहा है या किसी को लगेज ही नहीं मिल रहा है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, हम एक छोटी सी बात है कि किसी एक के ऊपर अगर हम डिपेंड होते हैं तो जाहिर सी बात है जब वो अपनी औकात दिखाएगा तो हमारी औकात एकदम छोटी कर देगा। उसने, इंडिको ने आज सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। क्यों? अडानी साहब अभी कुछ दिन पहले 27 नवंबर 2025 को उन्होंने निवेश किया 75% का उसका शेयर खरीदा। अब ये बताइए, उसके ठीक 3 दिन बाद ये सारा ड्रामा चालू हो गया। क्यों हुआ? एक कंपनी है TGCA, जिस कंपनी का काम है कि हर चीज़ पे नज़र रखना, सेफ्टी पे नज़र रखना। क्या उनको ये बात 2006 से इंडिको कंपनी उड़ान भर रहा है हिंदुस्तान में, तो 2006 से 2025 तक उनको ये नज़र नहीं आया कि इंडिको के पायलट अनट्रेंड हैं? और आज ही क्यों नज़र आ गया? TGCA को आज क्यों नज़र आया? इतने सालों में क्यों नहीं आया? तो इसके गुनाहगार TGCA भी है, ये कंपनी भी गुनाहगार है कि अगर इतने सालों तक इंडिको को उड़ान भरने दिया गया तो इसका जवाब भी TGCA दें। अब ये बताइए, हमारे अडानी साहब इसमें निवेश करते हैं और हमारे PM सर ये कैसा खेला करते हैं जिससे जनता को नुकसान होता है। आपको मैं एक आईना और दिखाना चाहता हूं कि आज सुन लीजिए कि जिस तरह से इंडिको ने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है सरकार को, जनता को, उसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप घुटने टेकने की तो दूर की बात रही, आपके हिंदुस्तान पे पूरा काबिज हो जाएगा। पेट्रोल उसके हाथ में, पोर्ट उसके हाथ में, रेल उसके हाथ में, फैक्ट्रियां उसके हाथ में दे रहे हैं, सारी ज़मीनें उसके हाथ में जा रही है, अनाजों का भंडार उसके हाथ में जा रहा है। तो सब चीज़ तो आप अडानी और अंबानी ग्रुप को देते जा रहे हैं, अपने पास तो कुछ रखने को तैयार नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का जो धरोहर है उसको भी आपने प्राइवेटेशन कर दिया। आप कर क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। मगर इतना ज़रूर समझ में आता है कि 2026 से लेकर 2047 तक इतने बीच में जनता की वो हालत हो जाएगी कि जनता सिर्फ जिंदा रहने को विकास समझेगा। ये बात मेरा नोट करके रख लीजिएगा। आने वाले 2047 तक उम्मीद है कि कहीं देश गुलामी के तरफ, जो जिस तरह से देश की हालत है वो गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे कदम गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ।